व्हाट्सअप एवरीबडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम पेंटाजोसिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसको आप फोर्टविन इंजेक्शन के नाम से भी जानते हो। सीवियर पेन के केसेस में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा पेंटाजोसिन इंजेक्शन को लेकर। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, मेडिकल की स्टडी कर रहे हो, फार्मासिस्ट हो या फार्मेसी की स्टडी कर रहे हो, या फिर आप नर्सिंग की स्टडी कर रहे हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है मेरा चैनल। चलिए अब हम पेंटाजोसिन इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पेंटाजोसिन का नाम मार्केट में नहीं सुना होगा, लेकिन फोर्टविन इंजेक्शन आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जो मार्केट में इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है वो फोर्टविन नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक नारकोटिक एनाल्जेसिक है एंड ये ड्रग जो है वो एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, मतलब डॉक्टर की परमिशन के बिना आपको कभी नहीं मिलेगा मार्केट में। आपने इसका नाम फोर्टविन, पेंटाजोसिन या फिर पेंटाजोसिन लैक्टेट इंजेक्शन मार्केट में ज़रूर सुना होगा। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मार्केट में आपको 30 mg पर ml स्ट्रेंथ में अवेलेबल मिलेगा। एंड इसकी जो पैकिंग है वो आपको 1 ml एम्प्यूल की पैकिंग मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, जिसमें 30 mg पर ml पेंटाजोसिन अवेलेबल होता है। एंड अगर इसकी पैकिंग की बात करें तो ये आपको ग्लास पैकिंग एंड प्लास्टिक पैकिंग दोनों में मिल जाएगा। अगर मैं इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करूं तो फोर्टविन इंजेक्शन, जैसे मैं आपको बताया, इसके अलावा जोसिन इंजेक्शन, वेरपेन इंजेक्शन, लेप्टोल इंजेक्शन, सोसेविन इंजेक्शन। सो ये जो इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो जो फोर्टविन इंजेक्शन आता है सन फार्मा का, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो मार्केट में आपको 5 से 6 रुपये में एक एम्प्यूल मिल जाएगा, जो कि 1 ml का एम्प्यूल होता है। इसके अलावा अगर हम बाकी ब्रांड की बात करें तो आपको 3 रुपये से लेकर 6 रुपये के बीच में 1 ml का एम्प्यूल मार्केट में मिल जाएगा, जिसमें 30 mg पेंटाजोसिन होता है पर ml। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो मैंने आपको बताया ये एक नारकोटिक एनाल्जेसिक है, जिसकी वजह से ये बहुत अलग अलग पेन की कंडीशन में यूज़ किया जाता है। अगर किसी को मॉडरेट से सीवियर पेन हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उस पेन को कम करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको मॉडरेट से सीवियर केसेस में यूज़ किया जाता है, नॉर्मल पेन के केसेस में इसको यूज़ नहीं किया जाता। ये मैं आपको आगे बताता हूँ इसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता। सेकंड इसका यूज़ है, अगर किसी को पोस्ट ऑपरेटिव पेन हो रही है, मतलब ऑपरेशन के बाद किसी को पेन हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिलीवरी के दौरान अगर किसी लेडी को लेबर पेन हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रोमा कंडीशन, मतलब कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाती है तो उसमें पेन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को बर्न हो जाता है, मतलब बॉडी जो उसकी है वो बहुत ज़्यादा जल जाती है, एंड आप सभी को पता होगा अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो कि बर्न के टाइम में जो पेन होता है वो कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो तब पेंटाजोसिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है पेन को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी की बॉडी में कहीं भी फ्रैक्चर आ जाता है, तो जब बोन में फ्रैक्चर होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए पेंटाजोसिन का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। कैंसर के केसेस में आप सभी को पता होगा कि जब किसी को पेन होती है तो वो पेन बहुत सारे लोगों से देखी नहीं जाती, एंड जिसको होती होगी आप उसका हिसाब लगाइए कि उसका क्या हाल होता होगा। तो उस केस में, कैंसर के केसेस में पेन को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके अलावा किसी भी बॉडी पार्ट में कोई सीवियर पेन हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेंटाजोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा पेन किलर है क्योंकि ये नारकोटिक एनाल्जेसिक है। अब अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो डोजेस जानने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये आईवी, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबकुटेनियस, आप तीनों लगा सकते हो, आईवी, आईएम एंड सबकुटेनियस। अगर मैं इसकी डोजेस की बात करूँ, ये 30 mg से लेकर 60 mg तक दिन में 2 से 3 बार इंजेक्ट किया जा सकता है। 30 mg से लेकर 60 mg तक दिन में 2 से 3 बार इंजेक्ट किया जा सकता है। एंड इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो 360 mg पर डे होनी चाहिए, इसकी मैक्सिमम डोज। एंड इसकी जो डोज़ है वो हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से कैलकुलेट करवानी चाहिए, क्योंकि ये नारकोटिक एनाल्जेसिक है एंड ये हैबिट फॉर्मिंग है। जब आप इसको लगातार लेते रहोगे ये आपको एक हैबिट फॉर्मिंग कर देगा, मतलब आपको एडिक्शन कर देगा। जब आपकी पेन ठीक भी हो जाएगी फिर भी आपकी बॉडी जो है वो सेट नहीं होगी, एंड आपकी बॉडी जो है वो इस ड्रग को फिर मांगेगी। जैसे किसी को कोई नशा हो जाता है, जैसे एडिक्शन हो जाती है, वैसे ही ये ड्रग हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है। तो हमेशा एक अच्छे डॉक्टर से इसकी डोज कैलकुलेट करवा के उसके हिसाब से लें। कभी भी इसकी डोज जो है वो डॉक्टर की भी मर्जी से बिना मत लें, इसको ज़्यादा मत लें।
अगर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, जैसे नोज़िया, वॉमिटिंग हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसको जब लगातार यूज़ किया जाता है, स्टमक में क्रैम्प्स आते हैं, विज़न जो है वो डबल विज़न हो जाती है, जहाँ पे इंजेक्शन इंजेक्ट किया गया है वहाँ पे जो है वो स्किन का कलर चेंज हो जाता है, पेल हो जाती है स्किन, या फिर वहाँ पे जहाँ पे लगाया इंजेक्शन वहाँ पे पेन होने लगती है, स्लीपिंग में ट्रबल आता है, कन्फ्यूज़न लगती है एंड एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन की प्रॉब्लम आती है। ये थे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट। अगर हम इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो सबसे जो पहला प्रिकॉशन मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी डॉक्टर की मर्ज़ी से बिना इसको यूज़ मत करें। जितनी डॉक्टर ने डोज़ आपकी एडजस्ट की है उतनी ही डोज़ आप यूज़ करें, कभी भी इसको इंक्रीज़ ना करें, क्योंकि ये हैबिट फॉर्मिंग है एंड बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी में इसके विड्रॉल सिम्टम बहुत सारे आते हैं इस इंजेक्शन के। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जब भी आप किसी को ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करें या फिर आप खुद ले रहे हैं तो साथ में लैक्सेटिव सिरप जो है वो ज़रूर दिया जाता है, या फिर आपको वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की डॉक्टर बताता है, या फिर आपको फाइबर वाली डाइट जो है वो रिच फाइबर वाली डाइट आपको लेनी होती है। जहाँ भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे जो है वो स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आपकी स्किन ग्रीन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, जहाँ फिर रेड हो जाती है, जहाँ पे ब्लिस्टर हो जाते हैं, या फिर कहीं और बॉडी पार्ट में स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर भी आप किसी को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिखे तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इसके बारे में बताएं। इसके अलावा इसको जब भी लगाया जाता है इसके बाद लगाने के बाद आपको कोई भी हैवी मशीन के ऊपर वर्क नहीं करना, ड्राइव नहीं करना, क्योंकि थोड़ी सी सेडेशन कॉज करती है। इसके अलावा अगर कोई भी किसी को अल्कोहल एडिक्शन है तो वो अपने डॉक्टर, अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को ज़रूर बताएगा उसको अल्कोहल की एडिक्शन है, क्योंकि अल्कोहल के साथ अगर इसको लिया जाएगा तो आपका जो बॉडी में नशे की इक़्तिदार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है एंड आपको बहुत सीवियर साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। एंड इसको जब लंबे समय तक यूज़ किया जाता है तो बहुत सारे केसेस में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो अपने एक अच्छे डॉक्टर से इसकी डोज कैलकुलेट करके लें। इसके अलावा मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि ये हैबिट फॉर्मिंग है, कभी भी डॉक्टर की मर्ज़ी से बिना ना रहे। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कभी भी इसको डॉक्टर की मर्ज़ी से बिना ना रहे। इसके अलावा जब आप इसको लेना बंद करते हैं तो इसके विड्रॉल सिम्टम बहुत ज़्यादा होते हैं, विड्रॉल साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जब भी इसको छोड़ें एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से छोड़ें। जब भी अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो जब भी आप अपने पेशेंट को इसको छुड़वाएं, एकदम नहीं है कि आपने कल उसको बोल दिया जी नहीं कल से आपने ये नहीं लेना, नहीं। इसकी डोज जो है वो धीरे 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 करके कम की जाती है। ऐसा नहीं कि आप आज पेशेंट को 60 mg दे रहे हो, आपने 10 दिन तक उसको 60 mg दिया या फिर 20 दिन तक 60 mg दिया, फिर आप उसको एक ही दम बोल रहे हो कि नहीं अब से आपने नहीं लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो है वो धीरे धीरे डोज कम करनी है ताकि उसको इसके विड्रॉल साइड इफ़ेक्ट कोई भी ना आए। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि एडिक्शन फॉर्मिंग हो जाती है। अगर आप उसको एक ही दम ये इंजेक्शन देना बंद कर दोगे तो उसको अजीब सा लगेगा, उसकी बॉडी जो है वो रेस्टलेस फील करेगी। इसके अलावा कुछ ड्रग भी आते हैं इसको इसके विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए, विड्रॉल साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए, जैसे नलॉक्सोन आता है, NALOXONE करके। सो ऐसे ड्रग्स मार्केट में आते हैं जो कि विड्रॉल साइड इफ़ेक्ट को रोकते हैं। सो यही थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पेंटाजोसिन इंजेक्शन को लेके। इसको बच्चों को जो है वो 2 साल से नीचे जो भी बच्चे हैं उनको इंजेक्ट नहीं करते। एंड जो 11 साल से नीचे बच्चे हैं, 2 और 11 के बीच में, डॉक्टर बहुत कम इसको यूज़ करता है बच्चों के केसेस में। एंड इसकी डोज जो है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके दी जाती है। थैंक यू सो मच। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।